हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तकनीक क्लासेस। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में किए थे टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज में हम लास्ट लेक्चर में कवर कर पाए थे खाली प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम एनिमल टिश्यूज को कवर कर पाए और उनके नाम आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि हम जब अगला लेक्चर जब भी हम शूट करेंगे, अगला लेक्चर हम तभी भी पोस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। आप रिलेट कर पाएंगे कि कौन से टिश्यूज की बात चल रही है, कौन सा टिश्यू आपको समझना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करेंगे हम आज के लेक्चर में एनिमल टिश्यूज के बारे में। हाँ जी बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज जो होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी प्लांट के अंदर अलग टाइप के टिश्यू और एनिमल के अंदर अलग टाइप के टिश्यू, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन कि उनका क्या काम है, या डिपेंडिंग ऑन द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, या वो दिन भर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो प्लांट टिश्यू हमने किए थे अलग तरीके के, एनिमल टिश्यू करेंगे अलग तरीके के। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा एनिमल टिश्यूज। हाँ जी, तो एनिमल टिश्यूज क्या होंगे बेटा, जब हमको टिश्यूज पता है कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम स्ट्रक्चर के होंगे और जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यू भी क्या होंगे, वही चीज सेम, जो एनिमल सेल का ग्रुप होगा और सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे किसके अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, वो एनिमल टिश्यूज होंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए। तो एनिमल टिश्यू को इसी तरीके से लिखेंगे, इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स का ग्रुप होगा बेटा एनिमल्स के अंदर तो दैट वर्क टुगेदर, जो काम एक साथ करते होंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे इसके अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर। जैसे आप पहले टिश्यू समझ पाए, वही सेम एनिमल टिश्यू है, वही सब काम एनिमल बॉडी के अंदर होंगे, वही सब काम एनिमल सेल कर रहे होंगे। बात समझ आ गई। तो टिश्यूज की डेफिनेशन सेम है, आप वर्ड क्या ऐड कर देना, एनिमल की। सेल कौन सा हो गया, एनिमल। बॉडी किसकी होगी, एनिमल की। बाकी सब चीजें आपकी सेम है कि साथ में काम कर रहे होंगे, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक, यही आपका होगा एनिमल टिश्यू। ठीक है बेटा, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, चलते हैं आगे। सबसे पहला एनिमल टिश्यू होता है एपिथेलियल। सबसे पहला एनिमल टिश्यू होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल मतलब वर्ड समझो, एपिथेलियल का मतलब बेटा कवरिंग टिश्यू। ठीक है, जो आपके किसी भी ऑर्गन को, किसी भी स्ट्रक्चर को, पूरी बॉडी को कवर कर रहा होगा। ठीक है, किसी भी ऑर्गन की कवरिंग बनाना, किसी भी किसी भी ऑर्गन की कवरिंग बनाना आपका हो गया एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो जो भी कवर कर रहे होंगे टिश्यू हमारे, वो एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में आएंगे। एपिथेलियल टिश्यू बेटा कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू है आपका स्क्वैमस। इसको आप रिलेट किससे करेंगे बेटा, शेप से कर लीजिए। ठीक है, कि जो स्क्वैमस होगा वो आपका स्क्वायर शेप का होगा, स्क्वैमस वाला आपका स्क्वायर शेप का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है बेटा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल आपका बेटा क्यूब शेप का होगा, है ना, यानी कि क्यूब के शेप के बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ रहे होंगे। स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। इसके आगे कॉलमनार। कॉलमनार बेटा कॉलम जैसे, बड़े बड़े कॉलम जैसे। ठीक है, कॉलमनार। और लास्ट है आपका बेटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस यानी कि स्क्वायर की बहुत सारी लेयर, स्क्वायर है उसकी बहुत सारी लेयर, एक फिक्स्ड स्ट्रेटिफाइड बन रही होगी, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होगी। इन चारों को हम लोग पढ़ेंगे, चारों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्क्वैमस कहाँ मिलता है, क्यूबॉइडल कहाँ मिलता है, कॉलमनार कहाँ मिलता है, या फिर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ मिलता है, इनकी लोकेशन और इनके एग्जाम्पल। ठीक है जी, इनके स्ट्रक्चर भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको एपिथेलियल समझना है। एपिथेलियल होगा जो कवरिंग वाले टिश्यूज होंगे, जो किसी भी ऑर्गन को कवर कर रहे होंगे। वो चार टाइप के होते हैं बेटा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। समझ आया, एपिथेलियल आपके चार तरीके का होगा, कवरिंग टिश्यू है जो बॉडी के ऑर्गन को कवर कर रहा होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, नाम से अगर आप समझ पा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो किसी भी चीज को कनेक्ट कर रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो एक जगह से दूसरे कनेक्ट कर रहा होगा। हमारी बॉडी में
ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी बॉडी में ही है, जो पूरी बॉडी को ही कनेक्ट कर रही है, या मुझे एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचानी है तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पूरी बॉडी में ही मिलेगी, वो आएंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएंगे, ऐसी चीजें जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही होगी। क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे बेटा आपके सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड। याद नहीं आया, ब्लड होगा ना कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड यानी कनेक्ट कर रहा है वो हमारी पूरी बॉडी में। कहीं से भी आप कट करें क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा ना, तो ब्लड यानी कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड यानी कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें मैं लेती हूँ बोन। हमारी पूरी बॉडी में बोन भी तो प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में बोन भी तो प्रेजेंट है। ये हो गया हमारे बेटा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू बोन हो सकता है। ठीक है, अब ब्लड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ब्लड में कुछ एलिमेंट होते हैं। मैं बोलूँ ब्लड को मैं दो चीजों में भी डिवाइड करूंगी। पहला है ब्लड में आपका बेटा प्लाज्मा, पहला है ब्लड में प्लाज्मा, और दूसरा है बेटा ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट, या मैं बोल सकती हूँ इसको फॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, पहला है ब्लड में प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट या फॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, अब फॉर्म्ड सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। फॉर्म्ड सेल्स हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और फिर नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड में आपके दो तरीके की होती है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट दो तरीके के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट। ठीक है, ये सारा हम कवर करेंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, डिटेल में करेंगे बेटा इसको, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन। ये समझ आया, ब्लड समझ आया है। ब्लड आपका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसको, एक में प्लाज्मा और एक आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट हो सकते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, वही बोन की बात करें ना, तो बोन में हम दो तीन वर्ड पढ़ेंगे। एक होगा बेटा टेंडन, टेंडन पढ़ेंगे बोन में, लिगामेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो हम बोन में पढ़ेंगे वो है कार्टिलेज। ये तीनों चीजें कवर करेंगे इसमें बोन में आएंगी। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या देख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड देख सकते हैं, बोन देख सकते हैं। ठीक है, ब्लड आप सब लोग जानते हैं, बोन भी आप सब लोग जानते हैं। जिनके अंदर डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स है वो ये है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और बोन में आएगा आपका टेंडन, लिगामेंट और कार्टिलेज। ठीक है बेटा, इतना समझ आया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं अपना मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एनिमल के अंदर जो तीसरा टिश्यू है वो आपका है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यानी कि ऐसा टिश्यू जिससे हमारी मसल्स बनी है, जिससे एनिमल बॉडी की मसल्स बनी। ठीक है, वो होगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक तरह की मसल नहीं होती है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं, और वो मसल जिन चीजों से बनी हुई है, वो मसल जिस टिश्यू से बनी हुई है, वही टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू। क्लियर है बेटा इतना सबको। इसके बाद अगर हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू बेटा तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू तीन तरीके के होंगे। पहला है आपका स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, पहला है स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट है बेटा आपका स्मूथ टिश्यू, या मैं बोलूंगी इसे स्मूथ मसल, इसको बोलेंगे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। और नेक्स्ट है आपका बेटा कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक वर्ड आपने सुना होगा, या कार्डियक वर्ड से आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कार्डियक वर्ड तो बहुत ज्यादा सुना हुआ है। ठीक है, कार्डियक वर्ड बहुत ज्यादा सुना हुआ है। कार्डियक आप किस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, सही अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो कार्डियक में बेटा हार्ट। ठीक है, कार्डियक मसल किस चीज की, हार्ट की है। यानी कि हार्ट जो है हमारा, जो ह्यूमन बॉडी का हार्ट है, वो कौन सी मसल का बना हुआ है, कार्डियक मसल का। क्लियर है, ठीक है जी। ये हमारे तीन टाइप की मसल होती हैं जो मस्कुलर टिश्यू को बनाती हैं, और ये अलग अलग जगह पर पाई जाएंगी। इनकी लोकेशन अलग अलग होगी, इनके फंक्शन अलग होंगे, एज डिपेंड ऑन देयर लोकेशन। वो किस जगह पे प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि उनकी फंक्शन क्या है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है इतनी चीज। मस्कुलर टिश्यू हो गया है। अगला है बेटा नर्वस टिश्यू। ठीक है,
नर्वस टिश्यू क्या होगा? जो हमारी ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन काम कर पा रहा है, हमारी बॉडी इधर उधर मूव कर पा रही है, वो लिटरली किस वजह से कर रही है कि हमारी बॉडी में नर्व्स है। हमारी बॉडी में जो नर्व्स है, इनको सब जो कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी को जो एक्शंस मिल रहे हैं, हमारी बॉडी जो काम कर रही है, वो किसकी वजह से कर पा रही है? हमारी बॉडी पे हमारी जो नर्व्स है उनको क्या मिल पा रहा है? उनको हम वो एक्शन दे पा रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें बेटा नर्वस टिश्यू को थोड़ा सा बताएंगे कि नर्वस टिश्यू कैसा होता है, नर्वस टिश्यू के टाइप क्या है। ठीक है, तो बेटा नर्वस टिश्यू सबसे पहले आपका होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस, और दूसरा हो गया बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब बीच वाला, और पेरिफेरल मतलब बेटा सिंपल सी बात है कॉर्नर वाला। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस में बेटा दो चीजें होंगी। एक होता है सेंट्रल नर्वस में ब्रेन। ठीक है, एक निकलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, और दूसरा पार्ट हो गया स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, पेरिफेरल में होगा बेटा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ANS। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इसको ऑटोनॉमिक NS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? और दूसरा लिख देते हैं हम बेटा इसको वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो बेटा दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो बेटा ये नर्वस सिस्टम के टाइप है। नर्वस सिस्टम दो तरीके का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल में आएगा आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आएगा बेटा ऑटोनॉमिक सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक में दो पार्ट आएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? ये नर्वस सिस्टम का एक डिटेल स्ट्रक्चर बता दिया गया है, जिसमें से हम लोग इंपॉर्टेंटली जो पढ़ते हैं बेटा वो ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेन ही रिलेटेड है आपका नर्वस टिश्यू से लॉजिकली। ब्रेन है जो नर्वस टिश्यू को कमांड देता है कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है। या मैं बोलूं कि ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जो कोई भी डिसीजन करवा रहा है या कोई भी एक्शन करवा रहा है हमसे, तो ये हम नर्वस टिश्यू में। ठीक है जी बेटा, अगर हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो नर्वस टिश्यू के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि नर्वस टिश्यू की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम को बना रही है। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की? ये है बेटा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन है या फिर आपका नर्व सेल है। अगर आपको याद हो तो सेल चैप्टर में हमने किया था कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है। सेल चैप्टर में हमने लॉन्गेस्ट सेल किया था, लॉन्गेस्ट सेल के नाम पे न्यूरॉन या नर्व सेल ही आया था। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे नर्व सेल मिलकर, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर ही नर्वस टिश्यू बनाते हैं। बात समझ आ गई है? बहुत सारे नर्व सेल या बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर ही नर्वस टिश्यू बनाते हैं, तो यानी कि एक टिश्यू का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाती हूँ एक बार अगर न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन का डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा।
ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है बेटा, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ आप जो चीज ध्यान रखेंगे, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज का है, अगर अपने बुक्स भी खोल कर देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो हमेशा डायग्राम में ना बेटा आपको पैरेलल लेबलिंग ही मिलेगी, ठीक है। लेबलिंग हमेशा आपको पैरेलल करनी है, यानी कि चाहे डायग्राम ऐसे बना है, हॉरिजॉन्टली बना है या वर्टिकल बना है, आप लोग कोशिश करें कि उसमें जो लाइंस है आप बिल्कुल इस तरीके से सीधी सीधी खींचे, ठीक है जी। और ताकि जो उसकी लेबलिंग है वो एकदम पैरेलल हो। तो पैरेलल लेबलिंग बहुत ज्यादा अच्छी अपीयर होती है एज कम्पेयर टू जो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर लेबलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आपको सिर्फ एक सजेशन है, अगर आप खुद एक चेंज करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा कि पैरेलल लेबलिंग ज्यादा सही लगती है एज कम्पेयर टू जो दूसरी लेबलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लेबलिंग करते हैं बेटा, ये है आपका डेंड्राइट, ठीक है। ये हो गई बेटा सेल बॉडी, ठीक। ये है बेटा एक्सॉन, ये है नर्व एंडिंग, और ये है बेटा आपका साइनेप्टिक नोड, ठीक है जी। ये रह गया है, ये आपका एक सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो बेटा साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। और ये जो इसमें सेल्स दिख रहे हैं आपको अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पर जो आप मेजरली मेंशन करेंगे वो आप करेंगे बेटा निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स आप मेंशन करेंगे, ठीक है जी। एक चीज इसमें रह गई है वो है ये, ठीक। इसकी लेबलिंग यहाँ नहीं आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगी, बेटा माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन शीथ किसी न्यूरॉन में प्रेजेंट हो भी सकती है और किसी न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट होगी तो वो न्यूरॉन होगा आपका माइलिनेटेड, और माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी तो वो होगा आपका नॉन माइलिनेटेड शीथ वाला, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड। अब माइलिन शीथ के अंदर आप सेल्स देख पा रहे हैं, जो छोटे छोटे सेल्स देख पा रहे हैं, इन सेल को बोलते हैं बेटा सचुआन सेल्स, ठीक है जी। इन सेल्स को बोलते हैं बच्चे सचुआन सेल्स। तो ये डायग्राम है बेटा एक न्यूरॉन का, एक सिंगल न्यूरॉन का, एक सिंगल नर्व सेल का। आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। लेबलिंग्स देख लीजिए, स्पेलिंग्स देख लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी बेटा पैरेलल लेबलिंग, गो फॉर पैरेलल लेबलिंग। आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं ऐसे ऐसे इधर उधर लेबलिंग ना करें, सब पैरेलल लेबलिंग करें। ये जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो एक सीक्वेंस में पैरेलल, वो टेढ़े मेढ़े इधर उधर ना लिखे हुए, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम लोग कवर करते हैं अपना सारा एनिमल टिश्यू। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को डिटेल में करेंगे, ताकि अगर उनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आप वो क्वेश्चन भी प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाए और उसको कवर कर पाए, ठीक है बेटा। इतना समझ आया सबको? कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने लेक्चर को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। और हमें अच्छा लगेगा अगर हम लोग आपके सजेशंस को भी फॉलो करेंगे और आप लोग हमें कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे जिससे और भी बच्चों का कुछ फायदा हो, आप लोगों को फायदा हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। तो कीप लर्निंग, रिवाइजिंग एंड इवॉल्विंग, एंड ठीक है बेटा, थैंक यू।